नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे समावेशी पाइल केयर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाइल्स या बवासीर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका काफी लोगों को सामना करना पड़ता है। इससे पहले हम बात करेंगे पाइल्स क्या हैं? पाइल्स, जिसे बवासीर भी कहा जाता है, एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें गुदा या निचले मलाशय के आसपास की नसें सूज जाती हैं और सूजन हो जाती है। इससे मल त्याग के दौरान असुविधा, दर्द, खुजली और कभी-कभी रक्तस्राव हो सकता है। ढेर कई कारणों से हो सकता है, जिनमें कब्ज, गर्भावस्था, मोटापा और गतिहीन जीवन शैली शामिल हैं। पाइल्स के उपचार में स्थिति की गंभीरता के आधार पर जीवन शैली में बदलाव शामिल हो सकते हैं, जैसे फाइबर का सेवन बढ़ाना और व्यायाम, दवाएं या सर्जरी। बवासीर के प्रकार। बवासीर दो प्रकार की होती है: खूनी बवासीर, बादी बवासीर। खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में कोई समस्या नहीं होती है, सिर्फ खून आता है। पहले देखना शुरू किया, फिर टोका, तभी पिचकारी की तरह खून आने लगता है। इसके अंदर मस्सा होता है जो अंदर है, फिर बाद में बाहर निकलने लगता है। मल के बाद अपने आप अंदर चला जाता है। जब यह पुराना हो जाता है तो हाथ से बाहर आने पर ही कक्षा में अंदर जाता है। आखिरी स्टेप में हाथ से सबमिशन तक भी नहीं जाता। बादी बवासीर। बादी बवासीर खराब बवासीर के कारण पेट खराब हो जाता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनती है। बवासीर के कारण पेट खराब रहता है। बवासीर पेट खराब होने के कारण नहीं होता है। इसमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन न लगना आदि शामिल हैं। अगर मल सख्त हो तो उसमें खून भी आ सकता है। इसके अंदर मस्सा है। मस्सा अंदर होने के कारण शौच का रास्ता छोटा हो जाता है और चुन्नन फट जाता है और घाव हो जाता है, जिसे डॉक्टर की भाषा में फिशर भी कहते हैं, जिससे बेबस जलन और दर्द होता है। पाइल्स बहुत पुराना होने पर फिस्टुलस हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। यह फिस्टुला टाइप का होता है। फिस्टुला में शौच के रास्ते के बगल में एक छेद होता है जो शौच नली में जाता है और यह फट जाता है, बह जाता है और एक फोड़े के रूप में सूख जाता है। कुछ दिनों बाद इसी रास्ते से शौच भी आने लगता है। बवासीर जब फिस्टुला की आखिरी स्टेज होती है तो यह कैंसर का रूप ले लेती है, जिसे मलाशय का कैंसर कहा जाता है, जो जानलेवा साबित होता है। बवासीर के कारण। बवासीर के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अपच, कब्ज या अपच के कारण बवासीर हो सकती है। इससे भारी भोजन, कम पानी पीना, कम फाइबर युक्त आहार या नियमित रूप से व्यायाम न करने के कारण भी अपच हो सकता है। गर्भावस्था। गर्भावस्था में लगातार जोर लगाने के कारण और बच्चे के वजन के कारण भी बवासीर हो सकती है। अधिक बैठना, लंबे समय तक बैठे रहने से बवासीर होने की संभावना होती है। यह ऑफिस या फिर ड्राइविंग के लिए जैसे कारणों से हो सकता है। विरुद्धाहार, बहुत तल्ख और तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्त विकार। रक्त विकार या उच्च रक्तचाप से भी बवासीर होने की संभावना होती है। अधिक मात्रा में शराब और तंबाकू का सेवन। शराब और तंबाकू का अधिक सेवन बवासीर के उपयोग में होने वाले कष्टों को बढ़ा सकता है। बवासीर से बचने के लिए कुछ उपाय। फाइबर युक्त आहार लें। फल, सब्जी और पूरे अनाज खाने से पेट साफ रहता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है।
व्यायाम करें। दैनिक व्यायाम करना बवासीर से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। बैठने से बचें। बहुत लंबा समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और बैठते समय ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी होती हो और न कि झुकी हो। अपने वजन को संतुलित रखें। अधिक वजन के कारण भी बवासीर हो सकती है। तंबाकू और शराब से दूर रहें। तंबाकू और शराब से दूर रहने से बवासीर की समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन अब आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए एक नया और एडवांस्ड सॉल्यूशन मिला है, समावेशी पाइल केयर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो बवासीर के सभी लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि महानिंबा, नागकेसर, सूरन, हरितकी, इसबगोल, त्रिव्रत और बहुत से और हर्ब्स आपके पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने में बेनिफिट्स। महानिंबा, सूरन, करीर, इसबगोल, नागकेसर, हरितकी, सेन्ना और त्रिव्रत को बवासीर के लक्षणों जैसे कब्ज, रक्तस्राव और सूजन के प्रबंधन में विभिन्न लाभों के लिए जाना जाता है। महानिंबा के पेड़ की छाल को पारंपरिक रूप से बवासीर के इलाज के लिए आयुर्वेद में इसके सूजनरोधी और कसैले गुणों के कारण इस्तेमाल किया जाता रहा है। सूरन या एलिफेंट फुट रतालू आहार फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है जो नियमित रूप से मल त्याग को बढ़ावा देने, कब्ज को रोकने में मदद करता है और इस प्रकार बवासीर के विकास के जोखिम को कम करता है। करीर की छाल के कसैले गुण बवासीर से जुड़े रक्तस्राव और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसबगोल जिसे सालियम हस्क के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रेचक है जो मल को नरम करने और मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बवासीर होने का खतरा कम हो जाता है। नागकेसर जिसे मेसुआ फेरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक कसैला है जो बवासीर से जुड़ी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। हरितकी को एक प्राकृतिक हल्के रेचक के रूप में जाना जाता है जो नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बवासीर के विकास को रोका जा सकता है। सेना के पत्तों में रेचक गुण होते हैं और कब्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बवासीर का एक सामान्य कारण है। त्रिव्रत या ओपर्क्युलिना टर्पेथम एक प्राकृतिक रेचक है जो कब्ज को दूर करने और मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बवासीर के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है। ढेर के लक्षणों में शामिल हैं मलत्याग के बाद चमकीला लाल रक्त, एक खुजलीदार गुदा, ऐसा महसूस होना कि आपको शौचालय जाने के बाद भी मलत्याग करना है, अपने नीचे पहुंचने के बाद अपने अंडरवियर में या टॉयलेट पेपर पर बलगम, आपकी गुदा के आसपास गांठ, आपके गुदा के आसपास दर्द। यह रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है और आपको आराम से लाभ उठाने के लिए दर्द, सूजन, जलन या खुजली को प्रभावी ढंग से कम करता है। टिप्पणी: नियमित रूप से पानी पिएं, अधिक फल और सब्जियां खाएं, जंक फूड लेने से बचें, अच्छी नींद लें और तनाव से बचें। उपयोग करने के निर्देश: समावेशी पाइल केयर प्रोडक्ट का उपयोग करना भी बहुत आसान है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार पानी के साथ लें। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े, खुद को और अपने परिवार को फिट और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। हमसे जुड़कर आयुर्वेद अपनाएं और खुद को और पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। अब एक कदम पर्यावरण और आयुर्वेद की ओर। अगर आपको इस प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।